साठ सती और डाहिया क्या है? जो साठ सती बेसिकली बाद हालतों में बहुत फ़ायदा देती है, बाद हालतों में बहुत नुकसान देती है। हर पर्सन पे एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। बाद लोगों की ज़िंदगी ही साठ सती में बनती है और बाद जी। लोगों की जो तरक्की या अरूज है, ज़वाल है, वो भी साठ सती में आता है। या फत्ताह हो या रज़ाक़ों का विर्द 800 मरतबा करके। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट अली मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सर एम.ए. शामी, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे साठ सती और डाहिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का शान है। सर बताइएगा कि हमने सुन रखा है साठ सती और डाहिया, हमने अक्सर इन चीज़ों के बारे में जान रखा है और लोग भी जानना चाहते हैं ये है क्या? देखिए अली, ऐसा है कि साठ सती और ढैया एक एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। जी। वैसे तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नए स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बताई जाती है। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में नहीं थी, नए स्कूल ऑफ थॉट में आई है उसमें। और उसके मुताबिक ये होता है कि जो सारा जोहल जो ज़ैचे के आपके 12वें घर आता है, ठीक है। जी। 12वें पहले या दूसरे घर आता है, तो ये आपकी साठ सती कहलाती है मून साइन से, ठीक है। जी। आमतौर पे तो अब तो ये रिवाज बन गया कि आप सन सॉडिक से भी साठ सती निकाल रहे हैं और असेंडेंट से भी निकाल, लेकिन असल इसका असूल ये है कि कमरी ज़ायचे में कमर से जब ज़ोहल जो है आपके 12वें पहले और दूसरे घर आता है, तो ये साठ सती कहलाती है चीज़ है, ठीक है। और जो साठ सती बेसिकली बाद हालतों में बहुत फ़ायदा देती है, बाद हालतों में बहुत नुकसान देती है। हर पर्सन पे एक जैसा रिज़ल्ट नहीं आता। और उसकी वजह ये कि ज़ोहल जो है आपके कर्म का सितारा है, आपके जो आप ज़िंदगी में जो आपने एफ़र्ट्स किए होती हैं, मेहनत की होती हैं, जी। या जो आपने अच्छे बुरे अमाल किए तो उनका रिज़ल्ट देने के लिए आता है चीज़ें। तो आप उस जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो जिसने अच्छा किया होगा उसको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जिसने बुरा किया उसको बुरा रिज़ल्ट आएँगे। जी। तो एक फ़ार्मूला सब पे नहीं है। बाद लोगों की ज़िंदगी ही साठ सती में बनती है और बाद जी। लोगों की जो तरक्की या अरूज है, ज़वाल है, वो भी साठ सती में आता है। तो डिपेंड करता है कि आपके ज़ैचे में सैटर्न की और मून की पोज़ीशन क्या है, उसकी जी। बेस पे है। मून किस नक्षत्र में है, सैटर्न किस नक्षत्र में है, ठीक है। और रेट्रोग्रेड तो नहीं है, किस कंडीशन में है, उस पे एस्पेक्ट्स किसके पड़ रहे हैं, D1 में क्या उसकी पोजीशन है, D9 में क्या उसकी पोजीशन है। सारा एनालिसिस करने के बाद फिर उसको साठ सती को कंफर्म किया जाता है। जी। तो साठ सती बेसिकली उन पे हावी नहीं होती जो सैटर्न के असूल को समझते हैं। जी। सैटर्न का असूल जो है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। जो लोग डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग सर जगा के मेहनत करते रहते हैं और शिकवा नहीं करते किसी तरीके से, तो वो सैटर्न को कहता है कि ये आप मेरे साथ हो, आप मेहनत से काम कर रहे हो, यकसुई से काम कर रहे हो, इंसाफ कर रहे हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और जो लोग कहते हैं नहीं मैंने अब मेहनत नहीं करनी, हार्ड वर्किंग नहीं करनी, मुझे बैठ के मिले सब कुछ, तो फिर सैटर्न कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया वो भी मुझे वापस कर दो सब कुछ। जी। तो ये ज़िंदगी का असूल है कि साठ सती कभी किसी शख्स को परेशान करने नहीं आती, बल्कि ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए आती है, हार्ड जी। वर्किंग की तरफ भी आती है। जो लोग हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, आगे ग्रो कर लेते हैं। जो लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते, जी। जो लोग उसको सिर्फ हर ड्रामे डाल हार्ड हार्ड रहे ड्रामे डाल जाते हैं, उनके लिए फिर वो सफाई करने के लिए आते हैं। देखिए क्लास में ना ज़ोर का काम मुअल्लम का काम है। क्लास में वो बच्चे हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं, तो उस्ताद का काम उनको स्टिक लगाना, जी। उनको सजा देना, खड़े करना, उनको एक मकसद है कि वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह हो सकें, जी। जो स्कूल आने का मकसद उसको पूरा कर सकें। और जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अपने नंबर अच्छे हासिल कर रहे हैं, उनको ज़ोहल कुछ नहीं कहता ये जी। चीज़। तो यही ज़िंदगी का असूल है कि साठ सती को। अब मसला ये है कि साठ सती हमें उस वक्त महसूस होती है कि ज़िंदगी के ऐसे फ़ेज़ में जब आके हम किसी जगह पे अरूज पे पहुंच गए हैं, तो उसके बाद हमारी ब्लॉकेज आ गई है, जी। चलते काम रुक गए हैं, नुकसान हो गए, परेशानी आ गई है और ज़िंदगी में समझ नहीं आ रही। मैं इसी की तरफ सर आना चाह रहा था कि साठ सती अगर किसी को लग जाती है तो उसकी काट भी की जा सकती है। जी बिल्कुल की जा सकती। देखिए वो कैसे? असल में कंसेप्ट ये है कि जी। ज़ोहल का तल्लुक काले रंग से, जी। ब्लैक चीज़ से चीज़ है, ठीक है। उसके जो सर्कल्स हैं, ज़ोहल के सैटर्न के जो गोल दायरे हैं, वो भी उनकी जो जो शक्ल है या उनके जो शेड्स हैं, ग्रे और ब्लैक से रिलेटेड है। जी। ग्रे और ब्लैक कलर जो है सैटर्न से रिलेटेड है ये चीज़। उसकी एनर्जी जब ये सैटर्न की साठ सती लगती है, तो आपके एरा में ब्लैक कलर की एनर्जी हाईलाइट हो जाती है। ब्लैक कलर आपके एरा पे हाईलाइट हो जाता है, हावी हो जाता है चीज़ें, जी। और बाकी कलर उसके अंदर दब जाते हैं चीज़ें। तो उसकी वजह से ये होता है कि हर जगह पे आपका चेहरे पे भी ब्लैकिश आ जाता है, आँखों के नीचे हल्के हो जाते हैं, आपकी हेल्थ भी मुतासर हो जाती है, स्ट्रेस आता है, एंग्जायटी आती है, बेचैनी रहती है, क़ुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो जाती है और आप गलत फ़ैसले कर पाते हैं ये चीज़ें। जी। तो उसका नुकसान ये होता है कि ज़िंदगी में आपके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े ज़्यादा आते हैं, मसाइल आते हैं चीज़ें, और कारोबारी फ़ैसले जब गलत करेंगे तो फिर कारोबार भी रुक जाएगा, आपका ग्रोथ भी रुक जाएगी। आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, तो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई, एंग्जायटी एक हस्पताल की तरफ जाने पड़ गया, हस्पताल की तरफ आप बीमारी की तरफ चले गए चीज़ें। फर्स्ट हाउस पे सैटर्न आएगा, मून के ऊपर से गुजरेगा, एंग्जायटी,
आप सैटर्न आपको रोकेगा और मून कहेगा तेज़ चलो, तो आपने अंदरूनी इंतशारी कैफियत होगी कि मैं तेज़ी से चलूँ या हल्का स्पीड चलूँ, समझ नहीं है, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे सीधा। और इसी तरह का सैटर्न सेकंड हाउस में आएगा तो आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में मसाइल आएंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ में ब्लॉकेज आएगी, डिलेज आएंगे, पेमेंट्स में डिलेज आएंगे, आप रुकावट आएगी और नतीजे में आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसकी रेमेडीज़ कर लें, अपनी स्पीड को सैटर्न के मुताबिक ढाल लें, तेज़ रफ्तारी से प्रेस करें और चीज़ों को जो सैटर्न सिखाना चाह रहा है, जो जहाँ पे आपकी तरबियत करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है कि मैं सैटर्न की जोन का ढैया लग गया, सरस्वती लग गई, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। वो देखें जॉब क्यों नहीं मिल रही, उसमें जो स्किल्स की कमी है उसको इम्प्रूव कर लें। जैसे आजकल के दौर में किसी शख्स ने ग्रेजुएशन की है लेकिन उसको एआई का नहीं पता, या ऐसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता जो चीज़ें वक्त से अपग्रेड होती हैं उनका नहीं पता, तो क्या होगा कि वो ज़िंदगी दौड़ में पीछे रह जाएगा। तो उसने अपने आप को अपग्रेड करना है, डेवलप करना, सैटर्न सिखाने के लिए आया है कि तुम अपने आप को अपग्रेड करो चीज़ें, ठीक है। जो शख्स अपग्रेड कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा और जो रोता रहेगा तो फिर वो पीछे रह जाएगा सिलसिला। तो इसी तरह अब उसके साथ इन चीज़ों के साथ अमली कोशिश के साथ रूहानी कोशिश भी होती है। तो इस दौर में ये होता है कि आपके जो हासिल जो भी एक्टिवेट होते हैं, बार बार अगर खुफिया दुश्मन का भी होता है, तो जब खुफिया दुश्मन एक्टिवेट हो जाते हैं वो जादू टूने अमलियात चीज़ें भी करवाना शुरू करते हैं, उसका भी इफेक्ट आते हैं। उसके लिए एक मैं ख़ास अमल बताने लगा हूँ जो कि सैटर्न की बड़ी अच्छी रेमेडी है, और आप उसमें काले सुरमे के ज़रिए नहुसत काट सकते हैं, जोल की सरस्वती की काट कर सकते हैं। आपने करना है कि हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, ठीक है, या फत्ताह या रज़ाकों का विर्द 800 मरतबा करके एक काले सुरमे की शीशी लेनी, काले सुरमे का जो असल काला सुरमा होता है ना, शीशे की शीशी में लें, ठीक है, और उसको सर से 7 बार वारें, ठीक है। 8 बार वार लें कि सैटर्न का तलक 8 से, तो 8 बार वार लें, ठीक है। और उसको साते ज़ोहल में आपने आम के दरख्त के नीचे दबाना है, ठीक है। आम का दरख्त है ना, किसी पेड़ के नीचे देखें, रात को करें तो ज़्यादा बेहतर अमल ये चीज़ है, क्योंकि सैटर्न अंधेरे का सतारा आम का दरख्त नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या हो, थोड़ा सा आप वर्किंग करनी पड़ेगी, कर लें तो ज़्यादा फायदा, लेकिन वरना किसी भी जगह पे किसी भी वीराने में दफना दें चीज़ें। तो आपने जो सैटर्न की जो एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, उसको सर से साथ जो शीशी को वारा, वो आपकी ऑरा में से उस सारी एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को चूस लेगा, ठीक है। उसके बाद उसको अब जिम को ग्राउंड कर देंगे, दफन कर देंगे चीज़ें, ठीक है। तो ये लाल किताब की रेमेडी भी बता रहा हूँ चीज़ें, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इस्तेमाल की जाती है, तो दोनों लिहाज से बेनिफिट है। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप ब्लैक एनर्जी को ग्राउंड कर देंगे चीज़ें। ग्राउंडिंग से ये होगा कि वो ब्लैक एनर्जी आपके एरा से रिमूव हो जाएगी और बाकी जो एरा के कलर्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके बाकी एनर्जी पॉइंट्स ट्रिगर हो जाएंगे। उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप 7 चक्रस की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो मज़ीद वो अगली फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिस सैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सैटर्न की ये रेमेडी कर लेंगे तो इस तरह आपकी नहुसत दूर हो सकेगी और रजत नहुसत से आप परेशानी से बच सकेंगे। जी, तो अच्छा, ये सरस्वती और ढैया दोनों सेम है? सरस्वती 7.5 साल की होती है और ढैया आपको 2.5 साल का होता है, ठीक है। सरस्वती जब वो होती है कि मून से सैटर्न जो है आपके 12वें पहले दूसरे घर में है, और जो अगर मून से जो सैटर्न आपके चौथे घर में आ जाए या 8वें घर में, तो उसको हम ढैया कहते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। बहुत शुक्रिया सर आपका और आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी एक का भी शिकार हैं तो आप सर के साथ रब्ता कर सकते हैं और अपना ज़ाती ज़ायचा भी बनवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हमें दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।